हेलो बच्चों, चारक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज नए लेसन के साथ हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है चाइल्ड से पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बोर्ड पुस्तक पे पड़ा हुआ है। अरे एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकंड बाद उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 कड़ी 3 मीटर की एक निश्चित दूरी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल की प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। और जैसा कि डायग्राम बना हुआ है, ए बिंदु से कुछ दूरी पर उड़ रहा है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 30 सेकंड बाद आपका वो दूरी हो गई। इसमें इस एक्स का मान निकालना होगा पहले दूरी, फिर उसके बाद 4 बार दूरी बटा करना से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। जिसमें आपका थीटा 60 अंश है और ए बी ई का मान आपका है 1500 कड़ी में 3 मीटर। यहाँ पे हमको ए बी का मान निकालना होगा पहले। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार निकालेंगे हम। तो tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। तो tan आपका 60 हो जाएगा ये मान। लंब का मान आपका क्या है, लंब बी ई होगा, बी ई अपान आधार क्या है, ए बी है। ठीक, तो tan 60 का मान होता है √3। बी ई का मान कितना दिया है, 1500 कड़ी में 3। यहाँ रखेंगे 1500 कड़ी में 3 अपान ए बी का मान निकालना है हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ए बी लिखेंगे हम। ए बी बराबर लिख सकते हैं यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कड़ी में आपका 3 ए बी होगा और ये हो जाएगा 1500 कड़ी में 3। कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कट गया। ए बी का मान आ गया कितना, 1500 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हुई, 1500 मीटर। पुनः हम त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी। इसमें आपका सी डी का मान भी हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 मीटर और ए सी का मान आपका रहेगा इसमें 1500 और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स। ये समीकरण 1 से हम रखे हैं। फिर उसके बाद थीटा का मान आपका इसमें दिया कितना है, 30 अंश। तो फिर वही निकालेंगे, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना रखेंगे इस बार, 30 रखेंगे। कितना रखेंगे, 30 अंश। लंब का मान क्या है आपका, सी डी है। पान आधार क्या है, ए सी है। tan थीटा का मान, tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 होता है। सी डी का मान कितना है, 1500 कड़ी में 3 अपॉन आधार कितना होगा, 1500 और प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 1500 प्लस एक्स। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ उल्टा करेंगे तो ये आया और ये हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मान 1500 प्लस एक्स बराबर 1500 इंटू 3।
इसके बाद आपका ये 1500 प्लस x बराबर 15×45 ये हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 45 माइनस 15 बराबर आपका हो जाएगा 3000 मीटर। ये दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे दूरी कितनी दी हुई है, यही आपका x का मान। x का मान कितना है, बराबर 3000 मीटर। इसको हम किसमें बदलेंगे, मीटर। समय कितना दिया है, समय दिया है आपका 15 सेकेंड। ये हो जाएगा 15 सेकेंड। और फिर इसके बाद चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 3000 बटे समय कितना है 15। ये हो जाएगा 15 कम 15, 15 गुना 30 ये हो जाएगा। तो आया कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको पूछा कितनी है, चाल की प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे चाल बराबर 200, इसमें हम मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, हम किमी करेंगे 18/5। तो आपका हो जाएगा 5 का 5, 5 के 20 हो जाएगा 40 या 18। तो 18 बराबर कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति आवर। जैसे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखते हैं। कह रहा क्षैतिज तल पर स्थित O बिंदु से किसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका है O से कितना 80 मीटर दूर चला यहाँ पे। अब यहाँ देख रहा है 100, तो पहले 30 था, दूसरा 60 हो गया। अब यही इसकी ऊंचाई पूछ रही है, इसको हम h मीटर मान लें, इसी को h मीटर मान लें। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। इसमें देखते हैं तो ए बी बराबर कितना है h मीटर, ए बी बराबर h मीटर। फिर उसके बाद बी सी देखते हैं, बी सी क्वेश्चन मार्क करें तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 60 अंश। तो लंब बटे आधार tan थीटा ही फॉलो करेगा यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। tan थीटा का मान आप 60 रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा ये, बराबर लंब का मान क्या रखेंगे, लंब का मान ए बी रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बी अपॉन आधार क्या है बी सी है। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 अपॉन 1, इसको इक्वल ए बी का मान कितना दिया हुआ है h मीटर कर दो, बी सी का मान बी सी रहने दो। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी बराबर आएगा आपका h अपॉन में 3। समीकरण 1 कर दो इसको। दोबारा हम चलते हैं, पुनः लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा इस बार 30 हो जाएगा आंसर। ओ बी का मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे ओ बी का मान 80 प्लस h अपॉन में 3।
ये मीटर रखेंगे और ये किससे आया, समीकरण 1 से लिख देंगे हम। फिर इसके बाद आपका ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा। यहाँ भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार tan थीटा का मान 30 रख देंगे हम। लंब का मान कितना दिया है, लंब आपका ए बी है, ए बी रख दिया जाए। और फिर इसके बाद ओ बी आपका ओ बी रख दिया जाए। tan 30 का मान होता है 1/3 में 3 इक्वल ए बी का मान कितना रखेंगे हम, ए बी का मान h रखेंगे। ओ बी का मान कितना रखेंगे, 80 प्लस h/3 में 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ होगा 80 प्लस h/3 में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कड़ी में 3h, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका h भाई कड़ी में 3 उधर जाएगा आपका, तो यहाँ 80 बराबर कड़ी में 3h माइनस h/3 में 3, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से 80 बराबर ये हो जाएगा कितना, h कॉमन कर दो, क्या कॉमन कर दीजिए, h कॉमन कर दिया तो कड़ी में 3 माइनस 1/कड़ी में 3, ये हो जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं, ये आपका यहाँ से h वैसे ही रहेगा, कड़ी में 3/1 माइनस 1/कड़ी 1, 3 का ऐसे भी आ जाएगा तो कड़ी में 3 आएगा। 3 से 3 डिवाइड होगा, सॉरी 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 1 का 1 ही रहेगा अपॉन कड़ी में 3 रहेगा और ये इक्वल 80 के बराबर है। h इक्वल कितना हो जाएगा, ये आएगा अभी h इक्वल हो जाएगा आपका h इंटू कड़ी में 3 कड़ी 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन कड़ी में 3 इक्वल कितना हो जाएगा 80। यहाँ से लिखेंगे हम 2h अपॉन कड़ी में 3 इक्वल 80। 2 से इसको काट देंगे, 2 चौकी 8 यानी 40 बार। h बराबर हम लिखेंगे 40 कड़ी में 3 मीटर, ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।